अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सब खैरियत से होंगे। तो तीसरी सहरी भी माशाल्लाह से हमारी आ चुकी है और माशाल्लाह देखें 2 रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। और सर्दियों के रोज़े हैं ना और छोटे दिन हैं, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता है रोज़े का। और वैसे भी पता मतलब वैसे भी रोज़ा इतना ज़्यादा नहीं लगता जब काम कर रहे हो और बिज़ी लाइफ हो, तो फिर रोज़े का पता नहीं चलता। और वैसे इतना ज़्यादा मतलब बैठे रहो ना, फारिग काम काज ना हो, तो फिर जो है ना लगता है रोज़ा। तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो भाई बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लग रहा। और आप सब बताइए, आप लोगों को रोज़ा मतलब लग रहे हैं या नहीं। और कहाँ कहाँ गर्मी आ गई, और कराची में तो अभी थोड़ा ठंडा ही मौसम है। और बस तबीयत सेट नहीं है, बस आप लोग दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी तकलीफ़ से, अपनी परेशानियों से। और आज जो है ना हॉस्पिटल भी गए हस्बैंड मेरे। तो यहाँ पर अरमान जो है ना उठ रहे थे, रात के 3 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो आप लोग है ना फुल व्लॉग देखिए, आगे चल के बताती हूँ कि क्यों गए थे हॉस्पिटल रात के 3 बजे हम। और यहाँ पर अरमान अयान सो रहे थे और साथ ही जो है ना अजान भी सो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उठने लगी तो फ़ौरन खुद भी उठ गए। और ये देखिए प्लेट एक झूठी रखी हुई थी, वो इसलिए कि अयान के बाबा 1 बजे आए थे काम पे से, सुबह के गए वो 1 बजे आए थे। अफ्तारी में भी नहीं आए थे, मतलब दूसरी अफ्तारी में हमारे साथ उन्होंने अफ्तारी नहीं की थी, काम कर रहे थे। फिर जैसे ही 1 बजे आए तो फिर जो है ना उन्होंने दही बल्ले वगैरह चाट वाट जो भी मैंने बनाई थी वो खाई थी माशाल्लाह। और फिर खाने के बाद वो ज़रा सी देर ही बैठे, सिर्फ उन्होंने जो है ना ये दही बल्ले वगैरह की चाट खाई थी कि इतने में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। यहाँ पर मेरी सहरी तीसरी भी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है, और मैं बना रही हूँ पराठा। और मेरा तवे पे ना पता नहीं क्या मतलब है ना वो निशान हो गए थे, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी और काले ऑयल से ही करूँगी, जो कि मैंने ऑयल ब्लैक वाला आप सबको दिखाया था बर्तन धोने वाला, उसी से मैं इसको मांजूँगी। लेकिन कल मांजूँगी, अभी तो सुबह सुबह अगर मांजने बैठेंगे ना तो शोर होगा, तो इस वजह से। और यहाँ पर अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और आप सब बताइए, आप लोग के रोज़े सही जा रहे हैं माशाल्लाह। वैसे तो सही जा रहे होंगे सबके, अभी तो शुरुआत ही है रोज़ों की। 10-15 रोज़े होने के बाद ही जब फिर जो है ना काम वगैरह होते हैं, यानी कि कपड़े लाना, शॉपिंग करना, ये सीना सिलाई करना, ये करना वो करना, काफ़ी काम निकलते हैं ईद के। तो यहाँ पर कुछ लोग तो कराची में पहले से ही ले आते हैं शब बारात के महीने में ही। लेकिन हमारी तो भाई शुरू से आदत है, हम तो टाइम पर ही लेकर आएंगे और टाइम पर ही अच्छे कपड़े नज़र आते हैं मार्केट वगैरह में और फैशन के हिसाब से। बाकी ये कि अगर पैसा हो तो बंदा जल्दी शॉपिंग कर ले, वरना ये है कि जब जब सैलरी मिलती है तो जब करते हैं लोग। और हमारी ये है कि भाई जब अल्लाह ताला हमारे हाथ में अच्छा खासे पैसे देगा तो फिर हम निकलेंगे बाज़ारों में शॉपिंग करने, तो ही हम शॉपिंग करेंगे। और अभी तो हम थोड़ा परेशानियों में घेरे हुए हैं अल्लाह पाक ने, तो बस अल्लाह ताला ही हमें इन परेशानियों से निकालेंगे बहुत जल्दी। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। और यहाँ पर मैं सितारा आपी के व्लॉग्स देख रही थी कि इतने में मुझे याद आया कि जल्दी से मैं भी सहरी बना लूँ, सहरी का टाइम हो चुका है। फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट मैंने जो है ना अपना फेस वॉश किया, टीथ ब्रश किया, और फ़ौरन से मैं बनाने लग गई अपने पराठे और चाय। तो यहाँ अयान के बाबा चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी चच्ची की बेटी की तबीयत सही नहीं थी, तो उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था। मकसद उनके पथरी वगैरह है, तो तबीयत सही नहीं हो रही उनकी। तो फिर ना अचानक से चाचू जो है ना कहने लगे कि हॉस्पिटल जाना है। तो फिर चच्ची और जो है ना मेरी नन छोटी वो चले गए थे हॉस्पिटल। तो फिर अयान के पापा उनको लेकर गए थे और वहाँ पर उनको इंजेक्शन वगैरह लगाए। उनको बस आराम नहीं आ रहा। आप लोग भी दुआएं करें, क्या पता शायद किसी की दुआ लग जाए, अल्लाह ताला उनको को सेहतयाबी दे। और छोटी सी इतनी एज है और अभी से ही इतने दर्द वगैरह, आप सबको पता है कितनी परेशान हो जाते हैं माँ बाप। तो उनके मम्मा पापा बहुत परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी बेटी है उनकी माशाल्लाह, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता बस बन ही रहा है और बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे, अरमान भी उठ गए थे और साथ ही साथ अजान भी तंग कर रहे थे। फिर अजान को मैंने जो है ना झूले में डाला और मैं अरमान से कह रही थी कि इसको झूला दे दो, आप सुला दो। तो ये और सुलाने के बजाय
उसको उठाने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसकी बर्थडे भी है तो इसको इतना बेसब्री से इंतज़ार है, देखते हैं कल सुबह क्या करते हैं। वैसे अगर मेरा दिल चाहा तो मैं बच्चों का रख लूँगी बर्थडे का, वैसे मेरी तबीयत सही नहीं ना, तो फिर मैं यही बोल रही हूँ कि रहने दूँ बस बर्थडे वगैरह ना। और रमज़ान भी है, वैसे भी आप सबको पता है फिर रमज़ान में ना इतना थोड़ा इंजॉय नहीं कर पाते, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह केक वगैरह कट करेंगे, अगर जो है ना बच्चों ने ज़िद की अपने पापा से तो लाने की, तो फिर वो लेकर आएंगे तो केक कट करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को अपना पराठा बना के दिखाना चाह रही हूँ, और यहाँ पर कैमरा सेट नहीं हो रहा था, अब जब सेट हुआ है तो आप लोग भी देखिए मेरा चकोर चकोर पराठे। और मैं चकोर ही बनाती हूँ, अयान के पापा का और अपना और अयान का। अरमान के लिए जो है ना मैं गोल बना के रख देती हूँ, क्योंकि अरमान गोल खाते हैं, तो मतलब अरमान तो जैसे कितने भी खा लेते हैं, अयान को लगती है कि चकोर बनाए, और फिर चकोर बना दिया मैंने, और बड़े ही मज़े के लगते हैं। और जल्दी जल्दी से मैंने सहरी की, क्योंकि अयान के पापा हॉस्पिटल गए हुए थे, मैंने बोला मैं जल्दी से कर लूँ, पका के रख देती हूँ, जैसे वो आएंगे तो वो भी कर लेंगे। लेकिन वो फिर एने टाइम पर आए तो फिर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उन्होंने 2 रोज़े रखे और आज तीसरा रोज़ा उन्होंने छोड़ दिया था। और बस ये है कि अल्लाह ताला बस हमें तौफीक दे रखने की। मैं तो पूरे मंथ के रखूँगी इंशाल्लाह, लेकिन ना मैंने दही बल्ले वगैरह खा लिए थे ना अफ्तारी में, तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी सुबह में, फिर ये वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई मैं ये फिर अब तीसरी सहरी के अफ्तारी के बाद कर रही हूँ। और मैंने फिर पूरा दिन व्लॉग भी नहीं बनाया, और आज मैंने अफ्तारी में है ना अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, ना रोल, ना ही समोसे, ना पकोड़े, ना दही बल्ले, कुछ भी नहीं, क्योंकि ना वो इस वजह से नहीं बनाया। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ भी नहीं खाएं, आप परहेज़ी खाना खाएं, आप काली मिर्चों में चिकन खाएं, और कुछ भी ऐसा नहीं खाएं मिर्चें वगैरह, वरना आपको तकलीफ़ बढ़ती रहेगी। और भाई आपका फिर जो है ना कुछ भी पैसा फ़जूल लगाना दवाइयों पर, आप जो इतनी महंगी मेडिसिन ले रही हो तो इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा, तो इस वजह से फिर जो है ना मुझे तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और ज़्यादा। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं फिर है ना अपने लिए बस रोटी सालन बना लूँगी, तो फिर मैंने ना पतली सी चपाती बना ली थी, और काली मिर्चों में मैंने चिकन का सालन बना लिया था, ऐसे ही पतला पानी वाला, वो इसलिए कि परहेज़ी खाना खाने के लिए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहतयाबी दे। और फिर आज ही मुझे पता चला कि मेरी एक कज़न को भी है ये तकलीफ़, तो अल्लाह ताला उसकी भी इस बीमारी को शिफा दे, और अल्लाह ताला उसकी भी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरी भी। तो और मेरी एक कज़न को माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा भी हुआ है, और वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, और माशाल्लाह 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 उनके काफ़ी सालों बाद बेटा हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको हुआ, और इकलौता बेटा हो गया माशाल्लाह 3 बेटियों पे। और उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, और हो गए होंगे तकरीबन 14 साल या फिर 15, और इतनी बड़ी उनकी माशाल्लाह बेटी हैं 2। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बड़ी बहुत खुशी हुई, और वो मेरे व्लॉग भी देखती हैं, जिनके यहाँ पर आप सबको याद है मैं अपने मामू के घर पर गई थी, राशन वगैरह दिया था हमारे मामू ने, तो वो उनकी बहू है, और वो हमारे मामू की बहू भी है, और मेरी आंटी की सगी मेरी खाला की बेटी है, तो उनके हुआ है बेटा, मेरी सगी खाला का नवासा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपनी खाला को मुबारकबाद देती हूँ इस व्लॉग में, और अगर हमारी खाला मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो खाला को मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। अल्लाह ताला जो है ना बस उस बच्चे के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे तो भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने फ़ौरन कॉल वगैरह लगाई, लेकिन क्या हुआ कि ना हमारी खाला की जो बेटी है ना उनको शायद सीज़र से हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में थी, और उनकी मुन्नी की पिक भी मैं इंशाल्लाह उनसे पूछ के आप सबसे शेयर करूँगी। और बहुत ही माशाल्लाह खुश होंगे उनके मम्मा पापा भी, क्योंकि काफ़ी खुशी की बात है भाई। और हमारी आंटी भी बहुत खुश होंगी, और हमारी आंटी को बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी के, एक ही बेटी है और एक ही बेटी के मतलब 3 बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।
और हमारे मामू वाले बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बंगलों वाले हैं माशाल्लाह से। लेकिन उनको बेटे की बहुत खुशी थी कि उनके बेटा हो, तो अब हो गया। और यहाँ पर मैं और मेरे ना सबसे अच्छी बात यह है कि साइमा माजी ने मेरा व्लॉग देखा था और मुझे मेरी तबीयत का पूछा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी कि इतने अमीर होने के बाद भी उनके अंदर इतना भी गरूर नहीं है और माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं वो। उन्होंने मेरी तबीयत का पूछा, मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि देखें मतलब वही कि मोहब्बत होती है ना एक दूसरे से। सोचते हैं कि पता नहीं देखो क्या हो गया उसको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी कमज़ोर भी हो गई हो। और मतलब तकरीबन सब ने ही पूछा, मेरी जितनी भी कज़नें हैं सब मुझसे पूछ रही हैं और सब मुझे बोली। लेकिन मतलब उन्होंने जब पूछा ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और ना बस ये देखिए मेरे पराठे भी बन रहे हैं और मैंने उनसे यही कहा कि बस अल्लाह ताला से दुआ करिएगा आप। और उन्होंने तो उम्रे भी किए हुए हैं माशाल्लाह। उन्होंने तो शायद हज भी किया हुआ है, तो शायद क्या पता उनकी दुआ लग जाए और मैं ठीक हो जाऊं। तो मतलब उन्होंने बहुत दुआएं भी दी मुझे। और यहाँ पर मेरा पराठा गोल भी बन चुका था, चकोर भी बन चुके थे और ना मैंने सहरी बना ली थी। लेकिन अयान के पापा ही नहीं आ रहे अभी तक। वो हॉस्पिटल में ही है, अपनी कज़न को लेकर गए हुए हैं उनकी मामा के साथ। वो इसलिए कि जो है ना रात को बाइक वगैरह चलाने के लिए, फिर रक्शे तो आपको पता है बहुत मुंह फाड़ते हैं। फिर रात में इमरजेंसी में अगर जाते हैं तो फिर यान के पापा को ले गए थे। फिर मैंने कहा चले जाएं, चलो अल्लाह ताला बेहतर करे और उनकी तबीयत सही हो जाए बस। तो फिर यहाँ पर मैं उनका इंतज़ार ही कर रही थी और देखिए लाइट भी गई हुई है और देखिए मेरी मेरी मशीन भी जो है ना करंट मार रही है और जो है ना मैं उसको सही करवाऊँगी। मैं दिखा रही थी आप सबको, कल इसमें करंट आ रहा था जब मैं कपड़े धो रही थी। और यहाँ पर बस मेरे पराठे वगैरह सब कुछ बन चुके हैं और अभी जो है ना सहरी करूँगी। और आज भी मैंने सालन कुछ भी नहीं बनाया और मैंने दही सोचा है कि उससे खा लूँ, लेकिन दही मुझे खानी नहीं है। डॉक्टर ने तो मना किया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही हूँ चलो अब ये रायता रखा हुआ है इसी से खा लूँगी। लेकिन कभी कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और फिर जैसे ही मैंने खाया ना सुबह उठ के मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से कॉल पे बात की तो उन्होंने कहा कि आपने दही वगैरह या चाट या पकोड़े वकोड़े खाए होंगे तो उससे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ खुदारा आप ये ऐसी चीज़ें ना खाएं और परहेज़ करें, परहेज़ का खाना खाएं। तो फिर अब मैंने जो है ना तीसरी अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ रोटी सालन बनाया है और मैं आप सबको दिखाती हूँ। आगे चल के आप लोग साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में भाई याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें हमारे ब्लॉग्स को। और बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबको सालन दिखा देती हूँ अपना कि मैंने आज रफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया। और वैसे भी अयान के पापा आएंगे तो फिर जो है ना खाएंगे। और देखिए मेरे खून की कमी कितनी ज़्यादा हो रही है, कितने वाइट नाखून हो रहे हैं ना मेरे। तो ये खून की कमी हो रही है मुझ में और बहुत ज़्यादा मैं वीक हो रही हूँ। वो इस वजह से हो रही हूँ कि आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप इतनी वीक कैसे हो गई हो। तो मैं ना बस अपनी बीमारी की वजह से ही हो रही हूँ। खैर अल्लाह ताला मुझे शिफा दे, आप लोग दुआएं करें मेरे लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने सालन भी बना लिया और बस पानी भी ख़त्म हो गया था और जो है ना मैंने गैलन यूज़ किए। फिर आज सारा दिन से हमारा पानी भी नहीं आ रहा था, पानी के भी पता नहीं क्या मसला होने लगा है। पानी नहीं आता एक एक दिन, दो दो दिन, फिर बहुत परेशानी हो जाती है पानी की। और अभी जो है ना अयान के पापा आएंगे रात में, केक वगैरह अगर लाएंगे तो इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, वरना देखते हैं क्या होता है। या फिर कल मंगाऊंगी केक वगैरह। वैसे बच्चों को लगी हुई है, पापा आएंगे तो हम लोग बिरयानी खाएंगे और जो है ना केक मंगवाएंगे पापा से। और आज मम्मा कुछ भी नहीं बनाओ, पकोड़े समोसे वगैरह इनके भी दिल भर गए 2-3 दिन खा के। अब इनको भी आज नहीं लग रही थी खाने की, इसलिए मैंने आज नहीं बनाए। और वैसे भी मुझे तो मतलब इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। मतलब कि रोज़ 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 मैं सोचती हूँ कि कुछ न्यू न्यू बनाऊँ रोज़ाना। लेकिन अयान के पापा को बहुत पसंद है, वो खाते हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए बनाना पड़ता है। फिर आज वो जो है ना काम पर ही थे तो फिर मैंने सोचा चलिए अब मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने वैसे भी कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं वैसे भी परहेज़ का ही खाना खाऊंगी। और बच्चों के लिए फिर जो है ना मैंने कुछ बनाया नहीं। तो फिर अब बच्चों को इंतज़ार है अपने पापा का, तो आएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मिलाएंगे।
और सालगिरह वगैरह अगर करेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे बच्चों की, वरना तो क्या सालगिरह करेंगे, केक ही कट करेंगे सिर्फ। और ये लोग अपने लिए बिरयानी मंगवाने का इन्होंने सोचा हुआ है। तो बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दे इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।